समाजवादी पार्टी से विधायक और वरिष्ठ नेता रामाचल राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। विभिन्न मुद्दे हैं, उन पर बात करेंगे। सर, अनिरुद्धाचार्य जो कि आचार्य हैं, अखिलेश जी से उनकी मुलाकात हुई सड़क पे और तमाम बातें उन्होंने कही और उसके बाद कहा कि हमारा रास्ता अलग, उनका रास्ता अलग। इस बात को लेकर अनिरुद्धाचार्य भी जो है वो नाराज़ हैं, अपने मंचों से कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। एक राजनेता हैं, मुसलमानों के रास्ता जो है वो तो उस पे चलने की वो बात करते हैं, उनको तो नहीं कहते हैं। हम लोगों का रास्ता अलग बता रहे हैं वो। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने जो बात रखी है वो सही बात रखी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित या उनसे अटैच जितने भी लोग हैं वो जो है इस तरह की बात करके जो है उलझाना चाहते हैं और हमारे महबूब नेता के खिलाफ वो जो है अनर्गल आलाप कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये इस तरह की बातें कही गई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अगर कोई सवाल उन्होंने पूछा था तो उसका जवाब हमने दिया और वो जो दिमाग में माइंडसेट था उसी जवाब चाहते थे, तो ऐसा संभव नहीं है कि उनको इस तरह का जवाब देना चाहिए। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने शूद्र कहा था, उसको लेकर भी अखिलेश यादव नाराज़ थे। देखिए, शूद्र शब्द पे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में भी बात उठाई थी ना। तो अगर बीजेपी की तरफ से अगर हम उस पर बात रख दें तो हमारे ऊपर एफआईआर हो जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर उस शब्द को रखें तो उस पर कोई एफआईआर नहीं होता है। इसके पहले तो एफआईआर और तमाम सर काट लेंगे, जबान काट लेंगे, तमाम बातें मीडिया के माध्यम से आई थी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी बात रखी है वो बिल्कुल सही रखी है। एक सवाल और था, आज मुख्यमंत्री का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कांवड़ियों का मीडिया ट्रायल चलता है, उनको उपद्रवी बताया जाता है, आतंकवादी बताया जाता है और मुहर्रम के महीने में लोग क्या करते हैं उन लोगों पर जो है वो जितने सेकुलर हैं उनकी ज़बानें बंद रहती हैं। देखिए, ऐसा है, चाहे वो हिंदू भाई का कोई त्यौहार हो चाहे मुसलमान भाई का, त्यौहार में भाईचारा अपनत्व होनी चाहिए। और जो इस तरह का लोग राग अलाप रहे हैं तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हर इंसान जो जिस जात का जिस धर्म को मानने वाला है वो सिस्टमेटिक ढंग से, अनुशासित ढंग से वो उस धर्म को माने, चाहे हमारे हिंदू भाई हों चाहे हमारे मुसलमान भाई हों। लेकिन इस तरह कहना जो उचित नहीं है। एनसीईआरटी की बुक्स में तमाम बदलाव हुए, उसमें ये कहा गया कि जो अकबर है वो अब महान नहीं रहा, अब वो तमाम टैक्स वसूलता था, तमाम चीज़ें, पीरज़ादा से टैक्स वसूला कई लाख रुपए। तो इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आई। तमाम जितने महापुरुष हैं और जितने भी शासक रहे हैं उनका इतिहास कह रहे हैं ओरिजिनल इतिहास अब पढ़ाया जाएगा। देखिए, ऐसा है, जो भी राजा रहे वो हर अपने समय में उन्होंने राजपाट चलाने के लिए अनुशासित ढंग से उन्होंने काम किया है। चाहे पूर्व में जो भी हमारे राजा रहे, इतिहासकार रहे, तो वो अपने अपने समय में अपने शासन को, प्रजा को चलाने के लिए उन्होंने चाहे टैक्स लगाया, जो भी लगाया, लेकिन वो देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए या अपने राज्य में चलाने के लिए उन्होंने इस तरह का फैसला लिया था। तो अब ये सरकार तो उसको इसलिए मतलब छात्रों और बच्चों के बीच में लाना चाहते हैं, केवल वो धार्मिक उन्माद पैदा करके और अपनी राजनैतिक रोटी सेकना चाहते हैं। तो इसका भी मैं खंडन करता हूँ। क्या ये पाठ्यक्रम में जो बदलाव है ये राजनीतिक दृष्टि से किया जा रहा है? एनसीईआरटी की बुक बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से इसलिए किया जा रहा, ये कई ईसा पूर्व शासक रहे हैं और देश को आज़ाद हुए 76 साल लमसम हुआ है। 76 साल हुआ है और आज़ाद भारत में इसको पहले सलेबस में नहीं लाए, अब क्यों ला रहे हैं सलेबस में? तो इसका मतलब है कि उसको हम सलेबस में लाकर और हिंदू मुसलमान का राग अलापेंगे। उसी पर उनकी जो राजनीति टिकी है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की।
एक आखिरी सवाल और था, कांवड़ को लेकर तमाम संग्राम मचा हुआ है। आप ही के बिरादरी के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि गांजा फूंकने की ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर और दारू पीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह का बयान उनका बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनको उपद्रवी कहा जाता है। देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से सावन महीने में मीट, मुर्गा और मछली, अंडा बंद करने के निर्देश है, तो उसी के साथ साथ जो शराब की दुकानें हैं इस महीने में उसको भी बंद कर देना चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है उभर कर सामने न आए। तो मैं तो बिल्कुल निवेदन कर रहा हूँ कि अगर मीट, मुर्गा, मछली, अंडा बंद कर दिया गया सावन महीने में, तो शराब की दुकानें भी बंद कर दी जानी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। आपने रामाचल राजभर जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।